आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस शीट होमोफोन्स की, या फिर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, होमो जो है दो शब्दों से मिला के बना है। एक है होमो, जिसका मतलब होता है सेम। दूसरा है फोन। फोन में जब आप बात करते हैं आपको क्या सुनाई देता है? आपको साउंड सुनाई देता है ना। तो अब इस तरीके से समझिए, होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका की साउंड जो है वो सेम होता है। साउंड सेम होगा तो क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन ऐसे शब्दों की जो स्पेलिंग्स होती है ना, वो डिफरेंट होती है। स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, और स्पेलिंग डिफरेंट होने की वजह से जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स बोलते हैं। तो चलिए, मैंने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा इन ब्लैंक्स में। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में दो शब्द मैंने दिए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो होमोफोन तो नहीं है, लेकिन हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हमें समझने में कि कौन सा करेक्ट वर्ड होगा, हमें क्या यूज करना चाहिए। और कुछ शब्द जो है होमोफोन होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले ही सवाल से। पहला क्वेश्चन है, ही कैन नॉट डैश दिस स्कीम। ब्रैकेट में दिया हुआ है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है, एप्रीहेंड जो शब्द है वो एप्रीहेंसिव से बना है। एप्रीहेंड का मतलब होता है डराना या डरना। ठीक है, डरना लिख लीजिए आप, डरना। राइट, डरना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना या समझाना। तो देखिए, वह यह स्कीम को नहीं समझ सकता है ना। तो समझने की बात की गई है, तो कॉम्प्रीहेंड जो है यहाँ पे करेक्ट वर्ड होना चाहिए। ही कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दिस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही डैश द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर बाय गेटिंग द मर्डर हैंग्ड। आपको शब्द दिया है एवेंज्ड, रिवेंज्ड। एवेंज्ड का मतलब होता है किसी दूसरे का बदला लेना, बदला लेना, किसी दूसरे का बदला लेना। और रिवेंज का मतलब सिंपल होता है बदला लेना, अपना बदला लेना। राइट, बदला लेना। इतना सा डिफरेंस होता है दोनों ही शब्दों में। अब देखिए, ही अब यहाँ सेंटेंस में आपको बहुत क्लियरली दिया गया है कि उसने अपने भाई का बदला लिया, तो क्या आएगा? अवेंज्ड आएगा, AVENGED, अवेंज्ड। ही अवेंज्ड द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर बाय गेटिंग द मर्डर हैंग्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, ही डैश हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। तो यहाँ पे अवेंज नहीं आएगा, रिवेंज्ड आएगा। उसने अपना बदला लिया अपने दुश्मन से। रिवेंज शब्द यहाँ अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कम्युनल डैश सोड द सीड्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए, दो वर्ड है, अवार्ड और रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड होता है उसका मतलब होता है पुरस्कार। अवार्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार मिलना। और अवार्ड जो होता है उसका मतलब होता है प्रदान करना। मतलब अगर हम ये कहेंगे उसको रिवॉर्ड जो है वो अवार्ड किया गया, उसको पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। राइट, तो रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, अवार्ड का मतलब होता है देना, किसी को प्रदान करना। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि जो पाकिस्तान के बीज बोए गए थे ना, वो कम्युनल्स के जो है कम्युनल्स के द्वारा बोए गए थे। उनका ही ये देन थी कि जो है कम्युनल जो सीड्स है वो बोए गए और पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो क्या आना चाहिए? द कम्युनल अवार्ड, द कम्युनल अवार्ड सोड द सीड्स ऑफ पाकिस्तान। राइट, अवार्ड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल गिव यू अ डैश इफ यू टॉप द लिस्ट इन द यूनिवर्सिटी। अवार्ड और या फिर रिवॉर्ड। यहाँ कहा गया है कि मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा अगर तुम यूनिवर्सिटी की लिस्ट में टॉप पर आते हो। तो यहाँ अवार्ड आना चाहिए कि रिवॉर्ड आना चाहिए? यहाँ पुरस्कार मिलेगा तो रिवॉर्ड आना चाहिए। यहाँ पे रिवॉर्ड करेक्ट वर्ड हो जाता है। राइट, आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ यू टॉप द लिस्ट इन द यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोल्जर्स मेड अनदर डैश टू क्लाइंब द हिल बट फेल्ड। देखिए, यहाँ पे ऐसे, इस ऐसे का मतलब होता है निबंध, जो कि आप लिखते हैं एग्जाम्स में। और ASSAY, ऐसे का मतलब होता है एफर्ट, कोशिश। राइट, सेंटेंस कहता है सोल्जर्स ने अपनी दूसरी कोशिश की टू क्लाइंब द हिल, हिल को क्लाइंब करने के लिए, लेकिन नाकामयाब हो गए। तो यहाँ पे निबंध की तो कोई बात नहीं आती है, बात आती है कोशिश की। क्या आएगा? ऐसे, ASSAY। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिज डैश
was adjudged to be the best one. उसका जो ऐसे था ना, उसको वह नंबर 1 आया, जब उसका जजमेंट हुआ तो नंबर 1 आया। तो यहाँ पे निबंध की बात हो रही है। His essay, ESSAY, his essay was adjudged to be the best one। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, he is an dash man, आर्टफुल या आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टफुल का मतलब होता है होशियार, चतुर, चालाक, स्किल्ड, क्लेवर, स्मार्ट, राइट। आर्टिफिशियल मैन तो कोई मतलब ही नहीं होता, आर्टिफिशियल का मतलब नकली, राइट। ही इज एन आर्टफुल मैन आना चाहिए, वह एक क्लेवर, चतुर, चालाक व्यक्ति है। आर्टफुल करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही डजंट बिलीव इन डैश एक्टिंग, वह विश्वास नहीं रखता है किस एक्टिंग में, आर्टफुल एक्टिंग में, आर्टिफिशियल एक्टिंग में। आर्टिफिशियल एक्टिंग, आर्टफुल एक्टिंग तो अच्छी एक्टिंग हो गई ना, आर्टिफिशियल एक्टिंग आएगा, राइट। सेंटेंस हो जाएगा, ही डजंट बिलीव इन आर्टिफिशियल एक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी वाज डैश इन 1948, असैसिनेटेड या किल्ड। दोनों में अंतर है। असैसिनेटेड का मतलब होता है जब किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी को मार दिया जाता है, असैसिनेटेड कहते हैं। किल्ड का मतलब मार देना, सिंपल। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन 1948, ठीक है ना, ये यहाँ पे सही होगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द हंटर डैश द लाइन, हंटर ने लाइन को मार दिया। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ किल्ड आएगा, ठीक है, किल्ड यहाँ पे सही वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मे आई नो योर डेट ऑफ डैश, बर्थ या बर्थ। देखिए, ये तो पता होगा आपको, बर्थ का मतलब जन्म, जन्म, और BERTH बर्थ, इसका मतलब होता है सीट। ट्रेन में आपकी बर्थ होती है ना, बर्थ नंबर, उसी बर्थ का मतलब है यहाँ सीट। अब मे आई नो योर डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख क्या मैं जान सकता हूँ, तो कौन सा वाला वर्ड करेक्ट है, BIRTH, दूसरा वाला। 13th क्वेश्चन है, प्लीज रिजर्व द लोअर डैश इन द ट्रेन। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि ट्रेन में नीचे वाली जो बर्थ है, नीचे वाली सीट है, उसको रिजर्व करना। तो क्या आएगा, BERTH, जिसका मतलब है सीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डू नॉट वॉक डैश फुटेड, ब्रैकेट में दिया है बियर, BEAR बेयर, या BARE बेयर, कौन सा होना चाहिए। देखिए, BEAR, बियर का मतलब होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, बेयर, राइट। इसका होता है मतलब बर्दाश्त करना, ओके, बर्दाश्त करना। और इस बेयर का मतलब होता है नंगे पांव। सो डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, ठीक है, बेयर फुटेड आना चाहिए यहाँ पे, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नंगे पांव मतलब बिना स्लीपर के वॉक मत करो। 15th है, आई कैन नॉट डैश दिस इंसल्ट, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो क्या आना चाहिए, BEAR या BARE, है ना, BEAR, बियर का मतलब होता है, इस बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, यही करेक्ट होगा। आई कैन नॉट बेयर दिस इंसल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, द अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। देखिए, BALE, बेल का मतलब होता है गट्ठर, पोटली या गट्ठर, और इस बेल का मतलब होता है जो आपकी जो बेल होती है, जेल जाता है कोई तो उसकी बेल होती है ना, क्या बोलते हैं इसे हिंदी, जमानत बोलते हैं, जमानत, है ना। जमानत, द अक्यूज्ड हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल, क्या आएगा, BAIL, बेल, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश ऑफ कॉटन आर स्टिल लाइंग हियर, बेल या बेल। देखिए, कह रहे हैं कॉटन के जो गट्ठर है वो अभी भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तब क्या होगा, BAIL, इसका मतलब तो जमानत हो गया, इसका मतलब होता है गठरी या गट्ठर, ठीक है। तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। 18th क्वेश्चन है, वन कैन नॉट कंट्रोल अ हॉर्स विदाउट अ ब्रिडल, ब्राइडल, ब्रिडल, ये जो ब्रिडल है, BRIDLE, इस ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। जब आप घोड़े पे बैठते हैं तो लगाम होती है ना, जिससे कंट्रोल करते हैं हॉर्स को, उससे वही होता है ब्रिडल। तो यहाँ पे क्या होगा,
वन कैन नॉट कंट्रोल अ हॉर्स विदाउट अ ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल, फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 19th है शी लुक्स ग्रेसफुल इन हर डैश ड्रेस, ब्रिडल या ब्राइडल? तो ब्रिडल तो नहीं होगा, ब्राइडल, शादी का जोड़ा। शी लुक्स ग्रेसफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस, BRIDAL, ब्राइडल ड्रेस, राइट। सेकेंड वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आई वॉज डैश इन 1970, BORN born और BORNE born। देखिए BORN born का मतलब पैदा होना और BORNE born का मतलब होता है सहना। सहना भी हो सकता है और भी कोई मीनिंग हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। आगे देखते हैं चलिए। 1970 में मैं बॉर्न हुआ था, मैं पैदा हुआ था 1970 में, तो BORN बॉर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही हैज डैश मैनी सफरिंग्स। ठीक है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि उसने बहुत सारी सफरिंग्स जो है वो सहन की है, तो यहाँ BORN बॉर्न तो नहीं आएगा, BORNE बॉर्न आएगा। उसने बहुत सारी सफरिंग्स जो है अपने जीवन में सहन की है, तो बॉर्न इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द डॉटर इज सिटिंग डैश हर मदर। ये स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। देखिए क्या आना चाहिए कि सेंटेंस का मतलब है कि जो डॉटर है वो अपनी माँ के बगल में बैठी है, साथ में बैठी है, बगल में बैठी। इसके लिए क्या यूज करते हैं? बिसाइड या बिसाइड्स, प्रीपोजिशन है ये। देखिए बिसाइड का मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर इन एडिशन टू, इसके अलावा या फिर इन एडिशन टू, इसके साथ साथ, साथ में या बगल में, आप जो भी आपको आसान लगे। डॉटर जो है अपनी मदर के बिसाइड बैठी है, द डॉटर इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, उसके बगल में बैठी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश दिस टर्बन ही हैज टू मोर। इस टर्बन के अलावा उस पे और भी 2 टर्बन्स हैं, तो क्या आना चाहिए? अब इसका मतलब होगा कि इसके पास इस टर्बन के साथ साथ और भी 2 टर्बन है ना, तो बिसाइड्स आना चाहिए, जिसका मतलब है कि इन एडिशन टू। आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ लीजिए, इन एडिशन टू, इन एडिशन, ADDI एडिशन, इन एडिशन टू, इसके साथ साथ या इसके अलावा। 24th क्वेश्चन है अकबर वॉज अ डैश रूलर, बेनिवोलेंट या बेनिफिशियल? देखिए बेनिवोलेंट का क्या मतलब होता है? बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड, दयालु, और बेनिफिशियल का मतलब, बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी। तो क्या आना चाहिए? अकबर एक बेनिवोलेंट रूलर था, आपकी हिस्ट्री के बुक्स में तो यही दिया होता है, अकबर वॉज अ बेनिवोलेंट रूलर, तो यही बेनिवोलेंट करेक्ट हो जाता है। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज इज डैश फॉर हेल्थ, ब्रैकेट में दिया है बेनिफिशियल है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, लाभकारी, बेनिफिशियल, और बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको लाभ होता है, राइट, जिस पर्सन को लाभ होता है वो बेनिफिशियरी कहलाता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, बेनिफिशियरी नहीं, एक्सरसाइज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ आएगा, राइट। पहला वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। आपको समझ आया, एक्सरसाइज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पे अवेलेबल करा दिया है, फायदा उठाइए उसका, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कुछ भी अगर आप चाहते हैं टॉपिक नया प्रिपेयर करना तो आप जो है मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं प्रिपेयर कर दूंगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।